के ख्वाब हैं, एक दिल पे टूटे कितने अजाब हैं, राहों में हर कदम मिलते हैं गम ही गम, खुशियाँ तो यूं लगे जैसे शराब है, कैसा सफर है मंजिल है लापता, रास्ते सभी है बेनिशान। साकिब, साकिब तुमने मुझे तारा की डेथ के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या लगती हैं आप हमारी? आप शायद ये बात भूल गई हैं कि जिस मरने वाली के गम में आप आंसू बहाने आई हैं, किस बेदर्दी से आपने उन्हें घर से निकाला था। एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि वो अपनी 2 बच्चियों के साथ कहाँ जाएंगी? उस गलती का पछतावा तो मुझे सारी जिंदगी रहेगा रानी, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम इस खानदान की बहू हो और तुम पे ये ज़बान दराज़ी अच्छी नहीं लगती। मुझे कब किससे किस तरह बात करनी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और तायरा आंटी आपसे शदीद नफरत करती थी, उन्होंने तो आपको माफ तक नहीं किया था। हम लोग कैसे आपको इजाजत दे सकते हैं इस घर में आने की? और ये बात हम आपके बेटे अरम को अच्छी तरह से बता चुके हैं, फिर भी ये मुंह उठा के आ गया हमारे घर। साकिब अपनी बीवी की जुबान को लगाम दो, इसने क्या हशर कर दिया है रिदा और फिजा का। शक्लें कितनी मुरझा गई हैं बच्चियों की। रानी ठीक कह रही है, तब से हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। साकिब आपने देख लिया, ये दोनों लड़कियां मेरी हर खुशी बर्बाद करती हैं। वो औरत जो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है उसे घर बुलाया है, कौन सी गम की दास्तान सुना रही थी? ऐसे कौन से जुल्म ढा दिए मैंने तुम दोनों पे? हमने नहीं बुलाया उन्हें, लेकिन डेथ का सुना था इसलिए आई थी वो। दरवाजा किसने खोला? अंदर क्यों आने दिया उसे? हाँ क्यों अंदर क्यों बुलाया उसे? बताओ मुझे। कुछ दिन पहले उन्होंने तुम्हारे भाई पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उनका बेटा आकर हमें जलील करके गया। अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लो तुम दोनों। आपके हस्बैंड है वो तो हमारे भी भाई हैं, हमें भी उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल है। मासूम बन रही हो ना, ये सब कुछ इसका किया था साकिब, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मासूम बनी फिरती है ना, ये कोशिश कर रही है कि अरम और रिदा को आपस में मिला दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खत्म हो गया उनका रिश्ता। मेरे मुंह पे खड़े होकर इल्जाम लगा रही है। देख लिया आपने, मैं इल्जाम लगा रही हूँ साकिब, मुझे झुठला रही है, आपकी नजरों में गिराना चाहती है। ओह खुदाया। फिजा अब तुम छोटी बच्चे नहीं कि तुम्हारी गलतियां इस तरह इग्नोर की जाए। आप मुझे कह रहे हैं भाई? ये रिदा का जो हाल हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हर वक्त की टेंशन, हर वक्त की बकबक, बस मेरा सर फट रहा है, 1 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में। मुझे पहले पता होता मैं अपनी मॉम की तरफ चली जाती। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो सकता। रानी प्लीज ट्राई टू काम डाउन। डॉक्टर्स ने तुम्हें गुस्सा करने से मना किया, प्लीज डोंट डू दिस। हाँ रिलैक्स। साकिब आपको पता है ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। ऐसे लोग जो आप पे इतने घटिया इल्जाम लगाए, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उन्हें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दे सकती। तो बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। ये मामा ऐसे तो रिदा मर जाएगी, आप तो जानती है कि रिदा कितने कमजोर दिल की मालिक है। अपनी माँ की मौत का सदमा तो बर्दाश्त कर लिया उसने,
लेकिन रानी की सख्ती और नाइंसाफियां कैसे बर्दाश्त करेगी वो? कैसे? वो तो मर जाएगी ऐसे। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि साकिब बहनों के मामले में इतना बेहिस और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वो तो बहनों पे जान दिया करता था, उनका मान था, वो बाप की जगह पे था। वो कैसे इतना बदल गया? पता नहीं रानी ने कैसे उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन मामा, उसके शिकंजे से हमें रिदा और फिजा को बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। हाँ, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे? अच्छा, बिल्कुल नहीं जाओगे? मगर मामा, रिदा को ऐसी हालत में कैसे छोड़ दूं मैं? ऐसे तो मर जाएगी वो। आप क्या चाहती हैं कि मर जाए वो? और हम तुम्हारी हमदर्दी उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। यूं समझ लो कि तुम्हारा ना जाना ही उसके लिए जिंदगी की जमानत है। नहीं मामा, ये ठीक नहीं है। जानती हूँ, कुछ दिन गुजर जाए, मैं दोबारा जाऊंगी उनसे मिलने। तब तक ये मामला भी ठंडा पड़ जाएगा और मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वैसे मामा, अच्छा नहीं किया आपने मेरे और रिदा के साथ। जिस जेवर की वजह से आपने उन्हें घर से बेघर किया, आज हमारे पास ना वो जेवर है और ना ही वो रिश्ते। सब खत्म हो गया और हम यहां बर्बाद हो गए। ना जाने उस पैसे से कौन अयाशी कर रहा होगा। और मामा, अगर साकिब ने रिदा के लिए कोई एक्शन ना लिया ना, तो खुदा की कसम मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या? अरहम, बात तो सुनो। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे माफ करते मेरे परवरदिगार। आप रिदा को समझाएं, ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम परेशान मत हो प्लीज, ओके? साकिब, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आप रिदा को समझाएं कि अरम को भूल जाए। वो जो लड़का उसके लिए अपनी माँ के सामने स्टैंड नहीं ले सका, वो उसे जिंदगी भर क्या खुशी देगा। और ये शनाज आंटी कितनी जालिम है, इतनी डोमिनेंट पर्सनालिटी है उनकी। वो तो बेचारी रिदा को फौरन मैनिपुलेट करेंगी। साकिब, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिदा की फिक्र है और कुछ भी नहीं। रानी, तुम कितनी अच्छी हो यार, तुम्हें रिदा के बारे में कितना एहसास है। रिदा बेचारी भोली भाली सी है, कोई भी उसे अपनी बातों में लगा के अपना मकसद पूरा कर सकता है।